हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जो आपका सीपैट में एडमिशन टेस्ट होने वाला है 11 जून को। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, जो प्रीवियस बार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले ही कम है लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को आपको ध्यान से करना है और सभी क्वेश्चन को आपको तैयार जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है, क्या बृहस्पति है या फिर पृथ्वी है या फिर शुक्र है या फिर यूरेनस है। तो आप लोगों को पता होगा, एक कॉमन क्वेश्चन है ये, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह आपको पता ही होने चाहिए। तो सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर आपका बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की जुड़वां बहन करके पूछ लेगा या फिर आप सेम टू सेम यानी कि पृथ्वी जैसा ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र होता है। तो इसको भी आपको अलग से याद करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से एग्जाम में बहुत सी बार ये पूछा गया है, पृथ्वी की जुड़वां बहन जुड़वां बहन करके क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सबसे बड़ा ग्रह। तो यहाँ पर इसका आंसर तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बृहस्पति। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आए कि पृथ्वी के जैसा ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1857 की गद्दर के समय भारत, एक मिनट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, यदि आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, 1857 का विद्रोह हुआ था तो आपको पता ही होना चाहिए उस समय गवर्नर जनरल कौन था। यदि नहीं पता है तो इनके शासनकाल यदि आपको पता है, यानी कि लॉर्ड इरविन कब तक शासन किया, लॉर्ड कैलिन या डफरिन या कर्जन ने, तो भी आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक ट्रिक से बता रहे हैं, इनका शासनकाल आप याद रखेंगे तो इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे संदेह देंगे इसके समय कौन शासनकाल था, तो आप आराम से कर लेंगे यदि आपको ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए इनके शासनकाल पता होंगे। जो इंपॉर्टेंट है वही हम बता रहे हैं क्योंकि बहुत से हैं, इनको आप थोड़ा याद फिर करने में आपको कन्फ्यूजन भी होगा। तो देखिए, लॉर्ड कैनिन की ट्रिक आप कैसे याद रखेंगे, कैनिंग से पकड़ लेंगे। कैनिन शब्द, कैनिन तो आपको पता ही होगा, टीथ यानी कि दांत से रिलेटेड होता है। तो दांत यानी कहाँ, मुंह में होते हैं, तो हम मुंह से याद करेंगे 1856। देखिए, आगे का ये 18 कॉमन होगा, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, याद रखेंगे 56 तब भी आपका काम चल जाएगा। तो देखिए, 56 प्रकार के, आपने सुना भी होगा कि 56 प्रकार के भोजन होता है ना, तो एक प्रकार ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो 56 प्रकार का भोजन खाएंगे, मुँह से ही तो खाएंगे। तो यहाँ पर कैनिन तो आप रिलेट कर लेंगे, जैसे ही दांत याद आएगा आप, यानी कि मुंह, तो मुंह से याद आपको आ जाएगा 56 प्रकार का खाना या फिर भोजन, जो भी आपने सुना तो होगा ये नाम। तो 1856 से अब बस स्टार्टिंग में यदि आपने इतना कर लिया तो फिर आप इतना यानी कि आगे इनके लास्ट को आराम से कर लेंगे। तो 1856 से इनका शासनकाल था, एक बार लिख देते हैं, 1862 तक था। तो बस अब इनके बीच में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से कर लेंगे। तो लॉर्ड कैनिन का शासनकाल आपको पता लग गया होगा, क्या आ गया, कैनिन से याद रखेंगे दांत, दांत से आपको आ जाएगा 56 प्रकार का भोजन से 1856 से लेके यहाँ पर 1862 तक इनका शासनकाल था। तो इनके बीच में कोई भी डेट दे दी जाती है और पूछ लिया, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर लॉर्ड कैनिन करना है। तो देखिए, 1856 के बीच में यहाँ पर 1857 भी आएगा क्योंकि यहाँ पर ये 1862 तक इनका शासनकाल रहा। तो अब यहाँ पर 1857 है तो इसके आगे जस्ट 56 के बाद 57 आएगा, तो इसी के बीच में आ गया। तो अब इसके बीच में कौन है, लॉर्ड कैनिन। इसका ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन। 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। और एक और पूछा जाता है इरविन। इरविन से याद में इसमें पकड़ेंगे आप शब्द बिन, बिन में आने होता है जीतना, तो यहाँ पर कब जीते थे ऐसे याद करेंगे। देखिए, वैसे आप डायरेक्ट याद कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमने तो ट्रिक से ही किया क्योंकि एक दो दिन रिवीजन ना करें तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो फिर बाद में भूल जाते हैं। तो आपको याद होगा, पानीपत का युद्ध जो पहले हुआ था 1526 में हुआ था। तो 26 से मैंने यहाँ पकड़ लिया, 26 में जो बाबर यहाँ से जीत गया था यानी कि बिन हो गया था, तो 26 इसमें हम चिपका देंगे। तो यहाँ पर इसका शासनकाल हो जाएगा 1926। देखिए, अगर ऐसा लास्ट का ही याद रखना और इधर ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ऑप्शन में भी होगा तो यहाँ पर ये कॉमन होगा 1926, 1932। यदि 18 वाला ऑप्शन होगा तो 1862, 1832, यानी ये सेम होगा आगे का। पीछे यहाँ पर डिजिट चेंज किए जाएंगे, 1856, 1826, 1832, इस प्रकार। तो यहाँ से पकड़ लेंगे बिन शब्द, बिन बाबर जीता था 26, तो यहाँ से 1926 से लेके और इरविन का शासनकाल। तो देखिए, इरविन का शासनकाल था 1900 यहाँ पर 26 से लेके 1931 तक।
तो इनके बीच में यदि कोई भी डेट दे के आपको पूछा जा रहा है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, तो आप आराम से यहाँ पर कर लेंगे यहाँ है। और इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, भारत के वायसराय थे यानी कि कांग्रेस में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था, तो कोई भी डेट पूर्ण जो आपका पूर्ण स्वराज पारित हुआ तो उसकी डेट दी जा सकती है, और फिर वायसराय आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप यदि इसको याद है तो आप आराम से कर लेंगे। और करजन के समय भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था तब शासनकाल पूछा जा सकता है, किसका था, वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड करजन थे। तो आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, तो मैंने आप लोगों को बता दी। आप जितना भी याद कर सकते हैं उतना करें, और ज़्यादा टेंशन लेने की आपको नीड नहीं है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं एटलीस्ट उनको तो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काजीरंगा जो असम का है, ये एक नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में है। और असम की पता है आपको, चाय तो बहुत ही फेमस है, तो याद असम में काजीरंग यानी कि काजीरंग आ गया है ना, चाय में रंग आ जाता है तभी अच्छी होती है। तो इस प्रकार भी आप रिलेट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब यदि आपको डायरेक्ट लर्न नहीं कर पा रहे हैं और कोई भी ट्रिक लगानी है तो याद कर सकते हैं। एक सींग वाले गेंडे प्रसिद्ध हैं किस नेशनल पार्क के लिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे यदि आपको पता है। और नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज हैं तो एटलीस्ट याद कर लें अगर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इससे एक ना एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज आपके पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो यहाँ पर ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, डायरेक्ट आपको इसको लर्न नहीं कर लेना है। एक और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और तो नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, आपको लेंस की क्षमता की यूनिट बतानी है, तो इसकी डायोप्टर होता है, तो डायरेक्ट इसको भी लर्न करना है, डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। देखिए डायोप्टर में आधा पा होगा यहाँ पर, तो इसको करेक्ट करके लिख लेना, ऐसा लिखा जाता है, डायोप्टर में आधा पा आता है। तो आप समझ तो गई होंगे, डायोप्टर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन यहाँ पर आपकी बल की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है बल। और यहाँ पर यदि बात करें जूल, जूल आपकी ऊर्जा की यूनिट होती है। तो ये भी दोनों इम्पोर्टेंट यूनिट हैं, तो आपको इसको भी आपको इनको भी पता होना चाहिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो देखिए बहुत सा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो ये भी कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको पता ही होना चाहिए, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो आप लोग को पता था या फिर नहीं, तो ये देखिए मोस्टली बच्चों को पता ही होगा, कंप्यूटर के आविष्कारक हैं यहाँ पर चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये डायरेक्ट लर्न करने वाले ही क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप रिवीजन करते रहेंगे तो आप इनको याद भी कर लेंगे। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म आपको बताना होगा, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन होता है, या फिर सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट होता है। देखिए प्रोग्राम ये तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है ये, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। और जो मैंने पीडीएफ दी है उसमें इंपॉर्टेंट आपको जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है जो आपके पूछे जा सकते हैं वो मैंने पीडीएफ में आपको दे दिए हैं, जितने भी हैं उनको लर्न कर लें, उनसे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा यदि फुल फॉर्म से कोई भी क्वेश्चन आता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मैं बार बार इसको करा चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो इनमें से कौन सी इनपुट इकाई है, तो देखिए कीबोर्ड एंड माउस एंड स्कैनर, तीनों जो हैं आपकी ये इनपुट डिवाइस ही हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। और कोई 2 आउटपुट डिवाइस के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, यदि आपको पता है तो आप लोग ज़रूर बताएंगे, कोई भी 2 आउटपुट डिवाइस के नेम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, तो मैं ज़रूर देखूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के 10 क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन देखिए कम थे, और देखिए 15 तक बहुत बिजी हूँ, फिर भी मैंने आपके लिए बहुत से दिन हो गए थे, 3 से 4 दिन, मैंने सोचा है क्लास आपके लिए
कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन को यानी कि अरेंज करने में, फिर इसको टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है, जो कि अभी टाइम की प्रॉब्लम है। 15 तारीख तक, 15 तारीख के बाद क्लास ही आपको देखने को मिलेगी। यदि आपका रिस्पांस क्योंकि अच्छा नहीं रहा है तो इसलिए इम्पोर्टेंट टाइम है, तो मैंने सोचा फिर इतना ना करें। यदि आपका रिस्पांस आएगा तो 1-2 क्लास और आपको 15 तारीख से ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे, नहीं 15 तारीख के बाद ही आपको नेक्स्ट क्लास देखने को मिलेगी। वो आपके रिस्पांस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट जो टाइम है वो निकाल कर कहीं ना कहीं 1 से 2 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को बनाने में, और रिस्पॉन्स नहीं मिलता है या फिर लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं आप लोग, तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो हो सके तो इस क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें, या फिर जो प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंट आपको लगता है सीपैट के बारे में तो अपने स्टेटस पर ज़रूर लगा दिया करें, जिससे कुछ स्टूडेंट और जुड़ सकें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके। तो डिपेंड करता है आपके रिस्पांस पर। यदि रिस्पांस आपका अच्छा रहेगा तो 1-2 क्लास और मिल जाएंगी, नहीं तो आपको 15 तारीख के बाद ही क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए अभी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, तो आप लोगों का रिस्पांस पर डिपेंड करेगा। और कोई भी क्वेरी है आपको सीपैट से रिलेटेड तो आप लोग आस्क कर सकते हैं। एंड वैसे अब कोई होगी नहीं, सभी के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो रिकमेंड ज़रूर होगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और जो आप अभी तक किसी ने भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो लोग कर सकता है। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे जाकर आपको सीपैट ज्ञान, तो एक सीपैट ज्ञान नाम से चैनल है जिस पर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती है, और सीपैट स्टूडेंट नाम से एक चैट ग्रुप भी है। चैट ग्रुप में मतलब यानी आप लोग अपने कोई भी डाउट है तो एक दूसरे से कंसल्ट कर सकते हैं, तो उसमें आप लोग चैट भी कर सकते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की वीडियो में बस इतना।